ग्वालियर अंचल दुलदुल घोड़ी विवाह एवं खुशी के अवसर पर पुरुषों द्वारा लांगुरिया स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा देवी के लिए किया था। मध्य प्रदेश में लोक नाट्य बुंदेलखंड लोकनाट्य में बुंदेली सॉन्ग रहती है। ये फसल के अवसर पर फसल शादी जन्मोत्सव खम्ब सॉन्ग खुरकू जनजाति द्वारा नवरात्रि पर किया जाता है। ये खम्ब गाड़कर नृत्य किया जाता है और रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है। नौटंकी सामाजिक विषयों पर नाटक किया जाता है। मालवा लोकनाट्य जन्म जो कि उज्जैन में है, इसे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कहा जाता है। बघेलखंड लोकनाट्य में मनसूखा उर्फ विदूषक नोक-झोंक चलती रहती है। हिंगोला मंच रहित सीधा सरल नाटकों दलों में बीच गीतों की चार विधि। छाहुर जो कि है कृषक जातियों द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। गो अष्टमी तक अहिर तेलियर कुम्हार जातियों द्वारा किया जाता है। निवाड़ लोकनाट्य में है गम्मत जो कि नवरात्रि पर किया जाता है तथा मंच चारों ओर खुला रहता है। काठी देव उठनी 11 से महाशिवरात्रि तक। ग्वालियर अंचल रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना ग्वालियर क्षेत्र में होती है। अन्य लोक नाट्य में रागनी है। ग्वालियर में सहारिया जनजाति में प्रचलन है। लकड़ बग्गा युवक युवतियाँ कर्मा जो कि बैगा जनजाति द्वारा रहस नृत्य कृष्ण के विविध लीला से संबंधित है। पंडवानी नृत्य बघेलखंड छत्तीसगढ़ कलाकार है तीजन बाई। मध्य प्रदेश के लोकगीत में आल्हा गायन बीररस प्रधान है। रचना है कवि जगनिक ने किया है। यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है, इसी अलैया कहा जाता है। भोला गीत या बाम्बुलिया गीत से लमटेरा गीत भी कहा जाता है। जो स्त्री पुरुष दोनों गायन करते हैं। यह सावन माह में गाया जाता है। फाग गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। बेराटा गायन ऐतिहासिक नाटकों की कथाएं गाई जाती हैं। देवारी गायन अहिर गवली बरेडी आदि जातियों द्वारा दीपावली के अवसर पर भिक्षावृत्ति करते हुए गाया जाता है। हरदौल की मनौती जो कि बुंदेलखंड बघेलखंड में वीरता प्रधान गायन है। जगदेव का फुहारा मुख्यतः भजन गायन शैली में है जो कि देवी स्तुति में गाए जाते हैं। बघेलखंड बसदेवा या बघेलखंड का मुख्य लोकगीत है। ये एक पारंपरिक गायन शैली है जिसे हरबोलों के द्वारा गाया जाता है। बिरहा
ये खेत और सुनसान राहों पर सबल जबल के रूप में गाया जाता है। विदेशिया गायन सुनसान जगह जंगलों में गाया जाता है। फाग गायन होली के अवसर पर गाया जाता है। बांस गीत मूठ ध्वज एवं कथाओं पर आधारित महिला परक गीत है। मालवा के लोकगीत भरथरी गायन नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा गाया जाता है, जिसे कबीर, गोरखवाणी, मीरा, गोपीचंद कथा आदि भजन गाए जाते हैं। निर्गुणी भजन एकतारा और मंजीरे के स्वरों के साथ मालवा के लोक धुनों पर गाया जाता है। इसमें कबीर की अध्यात्म छाप होती है, प्रसिद्ध है। कलाकार हैं टिप्पणियाँ प्रहलाद सिंह टिप्पणियाँ संजय गीत के पितृ पक्ष में किशोरियों द्वारा दीवार पर गोबर से आकृति बनाकर फूल और पत्तों से सजाकर गीत गाए जाते हैं। हीण गायन सावन के महीनों में गाया जाता है, जो मुख्यतः अहिर जाति द्वारा गाया जाता है। बरसाती वार्ताओं के समय गाया जाता है, जो कि चंपू, मालवी गद्य और पद्य में गाया जाता है। निमाड़ के लोकगीत निमाड़ के अंतर्गत कलगी तुर्रा, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली शिव पार्वती की आराधना पर संत सिंगा जी भजन मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वर में गाने की शैली है। निर्गुणिया गायन शैली, इन्हें नारदीय भजन भी कहा जाता है। फाग गायन होली के अवसर पर गाया जाता है। मसान्या अथवा कायाकोज मथस मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला आत्मा की अमरता के लिए गाए जाते हैं। नागपंथी गायन नाथ योगी भगवा वस्त्र पहनकर हाथ में रकड़ी अथवा रूरू बजाते हुए भिक्षावृत्ति करते हैं। अन्य गीत के अंतर्गत ढोला मारू या मालवा निमाड़ तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। रात्रि के समय ढोला मारू गायन भी गाया जाता है। रेलो गीत यह भील तथा कोरकू के युवक युवतियों का गीत है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। गुना डिस्ट्रिक्ट से हैं सीताराम ताटके, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं। गोपी कृष्ण विजयवर्गीय भारत छोड़ो आंदोलन से हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से हैं। सागर सिंह सिसोदिया, ये भी सविनय अवज्ञा से जुड़े हुए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से हैं। ग्वालियर से हैं कक्का डोंगर सिंह ग्वालियर। चंदन सिंह गुर्जर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से। मुरलीधर धोले, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। किरण बिहारी दिनेश, भारत छोड़ो आंदोलन से। केदारनाथ जी वैश्य, भारत छोड़ो आंदोलन से। गणेश जी लाल, भारत छोड़ो आंदोलन से। नाथूराम सूत्रकार, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से। रामचरण लाल जैन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से हैं। हरदा डिस्ट्रिक्ट से हैं बेनी माधव महादेव प्रसाद अवस्थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। दत्तात्रेय भिकाजी दादा भाई नाइक, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए। महेश दत्त चंद्र गोपाल मिश्र असहयोग आंदोलन से जुड़े हैं। सीता चरण महावीर प्रसाद दीक्षित, ये भी झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं। फिर हैं राम दादा नारायण सकाराम नाइक, असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नर्मदापुरम से हैं नारायण दास मौर्य, भारत छोड़ो आंदोलन से। राजा भभूत सिंह सतपुड़ा क्षेत्र में 1857 की क्रांति से।
सामेरमल कोठी भारत छोड़ो आंदोलन से, अश्वनी कुमार मिश्रा ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। शंभू दयाल मिश्रा 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में भाग लिया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित हैं। इंदौर से हैं भागीरथ सिलावट 1857 की क्रांति से, अनंत कहरे अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य हैं। नासिक के जंक्शन मॉडल में कॉर्पोरेशन जबलपुर से हैं। देवी प्रसाद शुक्ला जो कि जबलपुर से हैं, नीम पत्ती उपनाम से जाने जाते हैं, जबलपुर में जन्म हुए, झंडा सत्याग्रह से संबंधित हैं। सीताराम जाधव भारत छोड़ो आंदोलन से हैं। भल्ला बंधु झाबुआ से आदिवासी प्रधान रियासत से हैं। कटनी डिस्ट्रिक्ट से हैं वीरांगना नैनी 1857 की क्रांति से जुड़े हैं। ईश्वर प्रसाद खमपरिया जंगल सत्याग्रह से। ठाकुर सरजी प्रसाद 1857 की क्रांति से। खंडवा से हैं रायचंद्र नगाड़ा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भारत छोड़ो आंदोलन झंडा सत्याग्रह से है। कमल चंद्र जैन जो कि भारत छोड़ो आंदोलन ख्वाजा नायक खरगोन से हैं। पन्नालाल जैन खरगोन से 1930 में नमक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सीताराम कांवड़ जो कि खरगोन से 1857 की क्रांति से जुड़े हैं। उदय चंद्र जैन मंडला से भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठाकुर निरंजन सिंह झंडा सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन से। गौराबाई भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं। कमल देवी गुप्ता यह साबिन अवज्ञा आंदोलन से। मानी राम अहिरवार जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नीमच से आ जाते हैं केसरबाई नमक सत्याग्रह से। शिवदयाल गोयल जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से। धानी राम भारत छोड़ो आंदोलन से। राम सेवक नियारे 1932 में। नौजवान भारत सभा 1936 में ग्वालियर समाचार पत्र में जुड़े हुए हैं। पंजाब सिंह रीवा 1857 की क्रांति से। लाल पदम सिंह रीवा डिस्ट्रिक्ट से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है। सागर डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं सागर में हैं गौरी शंकर पाठक हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं। कमछेदी लाल यादव भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कमल बाई भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं। सुभद्रा राय भारत छोड़ो आंदोलन से। आशा जीत कुमारी कोरनी 1857 की क्रांति से। दीमान देशपाल सिंह बुंदेला जी 10 जून 1857 की नगांव छावनी के बागी सैनिक हैं। सिवनी से हैं दुर्गा शंकर मेहता सत्याग्रह से। छोटे लाल पटेल जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से। जंगल सत्याग्रह उमरिया से। शिवपुर में रामजी दास मित्तल भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जौहरी मल अग्रवाल जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से। राम सेवक पाठक मध्य प्रदेश सहरिया सेवा संघ व सहरिया संस्थाओं से जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से हैं। शिवपुरी से हैं कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय अंग्रेजी फौजी की तरफ से लड़ते हुए जापानी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। वैदेही चरण पारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में सिद्धनाथ माधव लोढ़े अगरकर जो कि मालवा से संबंधित हैं। इनका जन्म जो कि 27 जून 1895 अगर मालवा से है। राष्ट्र प्रेम साहित्य अभिरुचि के कारण आप खंडवा चले गए। माखनलाल चतुर्वेदी के
समाचार पत्र कर्मवीर के सहकारी संपादक के रूप में कार्य किया है। शम्सुद्दीन मकरानी अलीराजपुर विशेष जन्म 18वीं शताब्दी में अलीराजपुर रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं। राजा मार्तंड सिंह जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। इनका जन्म राजा मार्तंड सिंह का 1799 में। इनके पिता का नाम मोर प्रहलाद है। बुंदेलखंड की चंदेरी रियासत के राजा थे। इनकी माता का नाम राजकुंवर था। 1811 में इन्होंने ग्वालियर में सिंधिया ने चंदेरी पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। तब 1830 में मोर प्रहलाद ने बानपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तुलसीराम डांगरी जो कि ये बालाघाट से संबंधित हैं। विशेष इनका जन्म 1896 बालाघाट से संबंधित हैं। गांधी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं। 1923 के झंडा सत्याग्रह में भी भाग लिए हैं। मोहम्मद रसूल जो कि बालाघाट से संबंधित हैं। ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया। 1920 में बालाघाट के एक गांवलाल में बर्रा मोहम्मद राज्यस्तरीय आंदोलन में भाग लिया। दशराम फुलमा बारसिवनी तहसील 1920 में। लक्ष्मण फुलमा जाति के लोग कृषक थे जिनकी राजनीतिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन में किसी भी प्रकार की सक्रिय भूमिका नहीं थी। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में रामरतन शर्मा जो कि बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से हैं। जन्म संगड़ी गांव 5 अगस्त 1913 में सिंधवा के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके पिता कसीरा परसाई पुरोहित थे। ये सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन की प्रचार करने लगे थे। स्वतंत्रता आंदोलन के से संबंधित भीमा नायक यह बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से हैं। विशेष 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी प्रणय महाराष्ट्र से बड़वानी तक की सफर इन्होंने यात्रा की। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मनसुख गोंड जो कि घोड़ा डोंगरी बैतूल से संबंधित हैं। विशेष किया कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बरकतुल्लाह मौलवी भोपाल से 7 दिसंबर 1857 को भोपाल में एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने कई देशों की यात्रा की और गदर पार्टी का स्थापना किया है। भाई रतन कुमार गुप्ता ये मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित हैं। ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के नेता हैं। लक्ष्मीदास मास्टर यह बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। राम जानी दत्त जो कि बुरहानपुर से हैं। सेठ सुंदरलाल गलावहा छतरपुर से हैं। बिजावर में 1930 में लगान एवं कर विरोधी संबंधित कार्य इन्होंने किया है तथा इन्होंने आस आंदोलन का प्रचार बुंदेलखंड की लगभग सभी रियासतों में किया है। सीताराम भास्कर भागवत ये हैं छतरपुर से। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित सेठ सुंदरलाल छतरपुर से हैं। जन्म 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका पर होने वाले विरोध सभा अपने बल के साथ भाग लिया। जब गोली चलने लगी तो इनका निधन हो गया। विशेष चरण पादुका से हैं। गोकुल प्रसाद महाशय छतरपुर से संबंधित हैं। विशेष क्या है कि इन्होंने प्रजा मंडल का सम्मेलन अध्यक्ष चुना गया। 1948 से 1967 तक
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विंध्य प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में भी कार्यकारिणी के सदस्य थे। 1942 से 57 तक विंध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के सदस्य रहे हैं। ठाकुर हीरा सिंह जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में से भाग लिए हैं। जवाहरलाल शिवरे 1930 नमक सत्याग्रह से। दीवान पथ बूंदीला 10 जून 1857 को नगांव छावनी क्रांति का नेतृत्व किया था। राम सहाय तिवारी या चरण पादुका नरसंहार में भाग लिए हैं। राम कुमारी चरण पादुका नरसंहार से संबंधित हैं। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से सुंदरलाल चरण पादुका नरसंहार भाग लिए। कन्हैया लाल चौरसिया जंगल सत्याग्रह। गणेश राम बिजावर में लगान विरोधी में भाग लिया। राम सहाय तिवारी चरण पादुका नरसंहार से। लक्ष्मण भास्कर अशोक आंदोलन। रामकृष्ण पालिया चरण पादुका नरसंहार। बाबूराम चतुर्वेदी 1930 के नमक सत्याग्रह। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जो कि नमक सत्याग्रह से संबंधित है। जंग बहादुर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। पंडित राम सहाय तिवारी चरण पादुका नरसंहार से संबंधित हैं। इन्होंने 1948 में विंध्य प्रदेश के गठन के बाद कांता प्रसाद सक्सेना को प्रधानमंत्री एवं आपको वित्त मंत्री राजस्व मंत्री नियुक्त किया गया है तथा आप संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया है। छतरपुर में फिर आ जाते हैं। यहाँ से ठाकुर हीरा सिंह रहते हैं चरण पादुका से। जवाहरलाल शिवरे नमक सत्याग्रह से संबंधित हैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। गंजन सिंह कोरकू जो कि जंगल सत्याग्रह से संबंधित है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। मणिकराव चावरे जो कि छिंदवाड़ा में लोधी खेड़ा नामक सत्याग्रह से संबंधित। जगमोहन श्रीवास्तव भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चोखेलाल मंधाता जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से हैं। छोटेलाल चावरे भारत छोड़ो आंदोलन से हैं। बादल भोज स्वतंत्रता सेनानी। विश्वनाथ सलपीकर के नेतृत्व में 21 अगस्त 1930 को रामकोना में जंगल कानून तोड़ा गया। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बाबूराव हरकरे उर्फ नारायण श्री कृष्ण हरकरे अशोक आंदोलन से। दमोह से काशीनाथ भट्ट भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। यशवंत सिंह पंजाब मेल हत्याकांड में हरप्रसाद गुप्ता भारत छोड़ो आंदोलन से। राजा किशोर सिंह 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता है। प्रेमचंद्र जैन है सविनय अवज्ञा आंदोलन झंडा सत्याग्रह। गौरी शंकर जी मेहता भारत छोड़ो आंदोलन से। छोटेलाल भास्कर भारत छोड़ो आंदोलन नमक सत्याग्रह। चंद्रशेखर परमानंद त्रिवेदी ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। रणछोड़ शंकर धगट भाई या दमोह से संबंधित है। दतिया डिस्ट्रिक्ट से भगवान दास माहिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित हैं। भागवत सिंह राजगुरु के साथ षड्यंत्र केस और अरसे असेंबली हॉल में बम केस में शामिल है। भुसावल बम कांड केस में आजीवन कारावास हुआ। श्याम लाल पांडे भारत छोड़ो आंदोलन से। पोखरण देवी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। रघुवर दयाल गुप्ता भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। देवास में है राजा दौलत सिंह है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठाकुर भंवर सिंह भारत छोड़ो आंदोलन से भाग लिया। नारायण राव उर्फ राजा भाव महाकाल गोवा से मुक्ति आंदोलन से संबंधित है। धार डिस्ट्रिक्ट से रानी द्रौपदी बाई हैं 1857 की क्रांति में भाग लिया। महाराणा बख्तावर सिंह
धार में अमझेर 1857 क्रांति से जुड़े हुए हैं। काशीनाथ त्रिवेदी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। विश्वनाथ खोड़े धार से। अवंतीबाई लोधी जो कि डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं।